सभी भाइयों जैसा मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं, पहले तो आप उस महिला के विषय में देखिए, उसने हमारे मुख्यमंत्री जी के विषय में कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद उसने कहा था गाय माता को भी काटकर खाती हूं, मतलब उसने सारी हदें पार कर दी। और उसने फिर ये भी कहा कि अगर हिम्मत हो तो मैं यहाँ तुलसी निकेतन में रहती हूँ, मेरा मकान नंबर ये है और आकर दिखाओ। मतलब वो सीधा सीधा सभी हिंदू को टारगेट कर रही थी और कह रही थी कि किसी की हिम्मत हो तो आओ। तो हमने तुरंत तभी स्थानीय पुलिस अधिकारियों को मैंने फोन किया, तुरंत मैंने मुकदमा कायम करा। मुकदमा कायम कराने के बाद उसके हौसले कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं डरी हुई है। डर जरूर होना चाहिए। अगर कोई सनातन धर्म पर इस तरीके से घात करेगा तो उसका प्रतिघात किया जाएगा, उसको सही सबक सिखाया जाएगा। और उसमें चाहे वो महिला अपने आप को किसी भी तरीके से मानती हो, ऐसी महिलाएं हमारे देश में सनातन धर्म पर जब चोट करेंगी तो उनको चोट लगनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वो भारत में रह रही हैं, वो कहीं पाकिस्तान या ईरान, इराक इस तरीके के देश में नहीं रह रही है जहां ऐसे हिंसा भड़काएंगी। और अभी तो इसने ये शब्द बोले हैं, अगर ये इसकी पिटाई नहीं की जाती, अगर कार्यकर्ता हमारे नहीं जाते, उसकी बुद्धि ठीक नहीं की जाती, उसके परिवार को ठीक नहीं किया जाता, तो आगे पता नहीं कल क्या क्या बोलते। और सभी ने एक ये सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। सभी हिंदू को हिंदुत्व विरोधी बात कहें, सनातन विरोधी बात कहें, गाय विरोधी बात कहें। हमारे जितने हिंदुत्ववादी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री हैं, उनको इतनी अभद्र भाषा में बोलने का, और किसी ने भी पूरे देश में कहीं सब मौन है, सब चुप हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सनातन धर्म के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और मेरे कार्यकर्ताओं ने जो किया है वो अच्छा किया है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इसकी पिटाई करने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और ये मुझे गर्व है कि मेरे कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने उसको सही सबक सिखाने का काम किया है। पिटाई करने की बात आप करें, कन्हैया कुमार के ऊपर भी दक्ष चौधरी जो है उसने हमला किया था, उसके ऊपर भी वो किया। तो ये तो हर एक मामले में ऐसा होता हुआ आ रहा है कि कार्यकर्ता आगे निकल रहे हैं। आप ये बताइए, कन्हैया कुमार देश विरोधी बातें करके ये सोच रहा है कि पूरे देश में फेमस हो जाए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता में दम है, ताकत है। और वो ताकतवर अपने देश के लिए, अगर हम लोग कुछ गलत बात सुने तो फिर हमारा हिंदू होने पर धिक्कार है। और मेरे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसे लोगों को ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों जो लोग हैं उनको पहचान लिया है और 4 से 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रही है। गिरफ्तारी की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। क्या कुछ एक्शन आपका रहेगा? मुकदमा होने दो। अगर मुकदमे से हिंदू डरेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकता। मुकदमा हो, हम तो चाहते हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हिंदू रक्षा दल मैदान में आया है, अगर उन पर मुकदमा हो रहा है तो हमें तो गर्व होगा। हमें गर्व होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के विषय में हम अपशब्द नहीं सुन सकते। जो गाय हमारी माँ है वो काट के खाने की बात करते हैं, अगर हम उसका तुरंत उस पर एक्शन लेकर के उसकी दिमाग उसका ठीक करने का काम कर रहे हैं और उसको जितने बढ़िया चाटे लगे हैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और ताकत के साथ मेरे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कायम हो रहा है तो मैं विधिवत पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूं और उनका मुकदमा जो भी होगा, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ देखने का काम मैं करूंगा। अगर मुख्यमंत्री जी का अपमान कोई करेगा, इसको तो हमने अभी टेलर दिखाया है, आगे तो इन सबको इस तरीके से इनकी तबीयत ठीक की जाएगी कि कोई भी हिंदुत्ववादी योद्धाओं के विषय में गलत ना बोल पाए। अगर गलत बोलेगा तो उसका दिमाग हिंदू रक्षा दल ठीक करेगा, चाहे उसके लिए हमें फांसी पर चढ़ा दो, कोई परेशानी नहीं है।